लग्जरी रियल एस्टेट और ये सारी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो फर्स्टली आई वांट टू नो वुमेन इन बिजनेस हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड. See, it is difficult, but once you go into it, it's not that difficult. Starting में तो कितना दोगे? प्रीमियम क्लाइंट पे डिस्काउंट Every you won't believe it. मतलब जितने भी बड़े क्लाइंट हो, at the end of the conversation they'll ask कि अच्छा इस पर डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? एक ऐसी चीज जो इंस्टेंटली घर को रिच लुक देती है. Lighting, of course, and curtains. वॉशरूम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स एक कलर की टाइल यूज़ करो प्लीज़. कोई डॉल्फिन और मछलियों की ज़रूरत नहीं है वॉशरूम में. दे आर गुड इन द ओशन एंड सी. तो गो विद अ प्लेन टाइल. छोटी स्पेस में गो विद अ वेरी बेसिक वाइट, नॉट वाइट, ऑफ वाइट, बेज काइंड ऑफ, यू नो, गो विद दैट काइंड ऑफ टाइल. सो लग्जरी और कंफर्ट, इनमें क्या इम्पोर्टेंट है? इनमें से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? सी, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, लग्जरी तो उनको चाहिए होता है, बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस कंफर्ट का होता है, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू स्टे देयर. तो दे वांट बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग लगाए हम, तो वी आर पुटिंग रजा की पेंटिंग डाल रहे हैं. एंड व्हाट इज द बजट? बजट लीव इट, इट्स इन करोर्स. हाय गाइस, आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं लग्जरी रियल एस्टेट की इनसाइडर सीक्रेट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारा घर बहुत बेटर लग सकता है. इट विल फील लाइक अ लग्जरी लुक. ओके, एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट from Tivaya Estates, Priya Bharadwaj. She is a luxury real estate designer and a builder and a woman entrepreneur and inspiration for many people. Welcome, Priya. Thank I'm you. really excited you're part of my podcast Same today. Okay. So, luxury real estate और ये सारी background की बात करते हैं. तो firstly, I want to know women in business. How this journey started? See, it is difficult, but once you go into it, it's not that difficult. Starting में तो I did a lot of things. Honestly, I took a lot of risk in life. और I started very small. I started while I was in college. Okay. So I went into anchoring first. तो anchoring start किया events में, and then I got a campaign for Swachh Bharat. Okay. So I joined them and I used to, you know, do all the things, manage करना, anchoring करना, पूरा event संभालना. Wow. So it started from there, and then I got into trading क्योंकि my family was into trading. Okay. तो starting से बचपन से ना कभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला. So I always used to watch G Business, आपने CNBC. बहुत कम एज से स्टार्ट किया ये सब कुछ? बचपन से था मेरे को कि अपना कुछ करना है, and I wanted to do job और 9 to 5 because मेरे बस की नहीं थी वो, you know, to sit in front of computer इतने घंटे and then you have a boss over you. तो वो बॉसी नेचर था मेरा, तो मुझे नहीं था कि कोई मेरे को रूल करे. Right. तो दैट इंस्पायर्ड मी कि कुछ तो मतलब मेरे को अपना ही करना है स्टार्ट. Okay. तो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. जब मैं छोटी थी तब भी मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी हो गई थी ट्रेडिंग में. मम्मी पापा को देखती थी करते हुए, सो आई न्यू कि बट ठीक है, ट्रेडिंग किया, पैसे कमाए मैंने उसमें भी, बट आई गॉट आउट आफ्टर अ मेजर लॉस. बहुत ज़्यादा नहीं था बट ठीक है, मतलब जितने पैसे कमाए उससे ज़्यादा निकल गए. Okay. आई रियलाइज्ड कि ये नहीं करना है. ट्रेडिंग. हाँ, ठीक है. एंड देन आई स्टार्टेड स्मॉल बिजनेसेस. 10-15 चीज़ आप ट्राई करते हो ना, तो एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो काम कर जाती है. एंड दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन कि जो भी समझ में आ रहा है ना, इफ यू हैव एन आइडिया, एग्जीक्यूट इट प्लीज. क्योंकि देयर आर 50% चांसेस तो हमेशा होते हैं कि इट कैन वर्क. राइट. एंड व्हाट इफ इट वर्क्स. सो आई हैव दिस कंपनी. तो वी डील इन इंटीरियर, लग्जरी इंटीरियर डिजाइनिंग. Okay. एंड वी ऑल्सो डील इन प्रॉपर्टीज. तो हम छोटे छोटे स्केल पे जो फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, वो हम खरीद लेते हैं. एंड देन वी रेनोवेट इट अकॉर्डिंगली, हमारे हिसाब से कि क्या ज़रूरत है. इफ समवन वांट्स अ क्लासिकल, समवन वांट्स टू गो फॉर लग्जरी, तो वी डू द रेनोवेशन एंड देन सेल इट टू, वहाँ पे फिर हमें अच्छे क्लाइंटेज मिल जाते हैं. राइट, प्रीमियम क्लाइंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों को सब दिखता है कि हाँ ये लाइटिंग अच्छी है, फ्लोरिंग अच्छी है, एंड दे डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट, यू नो, कि इतना मेहनत कौन कराए, बना बनाए मिल रहा है, ले लो. Exactly. So that book is always judged by its cover. Yeah, it does. At least 90% of the time it does. Yeah. So इंडिया में लोग लग्जरी में सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं? जो डिमांड करते हैं ना, एक्चुअली वो होता है डिस्काउंट. मैंने मेरे गो टू क्लाइंट की ठीक है ये हो जाएगा, बट अब डिस्काउंट कितना दोगे? प्रीमियम क्लाइंट पे डिस्काउंट एवरी, यू वोंट बिलीव इट. मतलब जितने भी बड़े क्लाइंट हो,
एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन दे लास्ट कि अच्छा इस पर डिस्काउंट कितना मिल जाएगा. सो दैट्स अ इंडियन कल्चर. वो तो नहीं जाएगा. इनफैक्ट आई थिंक बाहर भी होता होगा ऐसा, बट बाहर का भी मेरे को एक्सपोजर नहीं है. सो आई एम डीलिंग ओनली इन इंडिया. बट हाँ, वो होता है. बट ऑब्वियसली प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके साथ चिक चिक कम होती है. और डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है उनकी. Of course, they give you payment in one time. They are not like कि हम चलो जो भी कुछ डिस्काउंट and everything. After that, whatever quotation we finalize, they'll give you the payment instantly. आप कर लो काम. Because उनके लिए ना टाइम इम्पोर्टेंट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ, कि जो चीज़ मुझे 3 महीने में चाहिए वो उनको 1 महीने में चाहिए. तो उनको कि पैसे ले लो आप, काम हमें पूरा चाहिए बट इतने टाइम लिमिट के अंदर चाहिए. अब क्या है, स्मॉल स्केल जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनके साथ ये होता है कि टाइम हमारे पास बहुत है, आप पूरे साल में कंप्लीट करके दो, बट कॉस्टिंग हम नहीं इंक्रीज करेंगे. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, हम सारे क्लाइंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं ऑफ कोर्स. या सबसे कॉमन मिस्टेक जो रिच क्लाइंट्स भी कर देते हैं. एक चीज तो मैं बताऊंगी कि जब आप कोई काम करवा रहे होते हो ना, तो आपको बीच बीच में इंटरफेयर नहीं करना होता है. बिकॉज वी नो हाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्क. हमें पता है हमें कैसे चीज़ें को कंट्रोल करना है, प्रोसेस क्या होगा. तो दे विल कीप ऑन सेंडिंग देयर मैनेजर्स कि आप जाओ प्लीज विजिट करके आओ, देख के आओ, फोटोज बना के आओ. ऐसे तो हम खुद भी अपने क्लाइंट्स को अपडेट करते रहते हैं कि दिस मच प्रोसेस इज डन, इतना % काम हो चुका है. बट दे विल कीप ऑन आस्किंग, अच्छा वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, ये नहीं हुआ अभी इट्स इन प्रोसेस, लेट मी गिव यू द हैंड ओवर, देन यू डिसाइड कि इसमें क्या कमी है. नो, तो एवरीवन इज लाइक कि ये हमें भी देखना है क्या काम चल रहा है. तो दैट इंटरफेरेंस ना, दैट वो काम को थोड़ा स्लो कर देता है. इंटरफेरेंस. यस. सो like luxury clients they interfere more, like premium clients वो कम करते हैं of course, because they don't have that much time, right? No, and small scale clients होंगे वो डेली आ जाएंगे साइट पे, डेली आ जाएंगे, because they don't have that much work and उनके लिए टाइम है, उनको टाइम है, तो they come. lot of time. Yeah. So what is the trend in 2026, like see I'll tell you what trend? Latest trend जो है ना वो आते जाते रहते हैं, but there are some things that are timeless. तो अभी ट्रेंड चल रही है पैनल्स, लूअर्स, यू नो, पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑन द वॉल्स, बट मिनिमल चीज़ें का अपना लुक आता है. यू हैव टू गो रिच, यू नो, रिच वाइज, मटेरियल वाइज रिच. ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें लगा दो एंड इट लुक्स काइंड ऑफ केओस, तो वो नहीं चाहिए. यू जस्ट गो विद गुड लाइटिंग. या गुड लाइटिंग, स्पेस भरना नहीं होता है. गो विद द वार्म वाइट, यही टोन चलती है. एंड देन गो विद अ गुड फ्लोरिंग. Good flooring. Because flooring is important. Okay. Flooring and lighting. Okay. एक ऐसी चीज जो इंस्टेंटली घर को रिच लुक देती है. Lighting, of course, and curtains. Curtains and lighting. And 5 things जो like normal middle class person अपने घर में change कर ले and it can upgrade. See, I'll say the color, paint का जो color होता है ना, go for a very neutral tone, you know, और एक ही टोन हो पूरे घर में, यू नो. ये नहीं कि पिंक कर दिया, वो वाइट कर दिया, वो ब्लू कर दिया, तो वो स्पेस को कम दिखाता है. यू नो, यू हैव टू मेक योर स्पेस लुक बिगर, राइट. तो गो फॉर अ सिंगल टोन एंड गो फॉर अ लाइटर टोन इफ यू हैव स्मॉलर स्पेस. ओके. एंड डोंट फिल योर प्लेस विद फर्नीचर्स. यू नो, सब कुछ भर देते हैं लोग. क्या मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम है, वो पुरानी फर्नीचर्स निकालना नहीं चाहते हैं. और स्टोर रूम तो मैं खैर जाना ही नहीं चाहूंगी. और उनके सोफे पे कपड़ा होता है, मत डालो, नहीं गंदा हो रहा है. और अगर गंदा हो भी रहा है ना, तो आफ्टर 5 years चेंज द फैब्रिक ना. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. इट विल टेक यू मिनिमल प्राइस में वो चेंज हो जाता है. तो डोंट पुट अननेसेसरी स्टफिंग्स और कपड़े सोफे पे, जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. अनदर थिंग इज कि लोग ना बेड पे ध्यान नहीं देते कभी. यू नो, बेड ऐसी चीज है जिसपे आपका बहुत सारा टाइम जाता है, आप पूरी रात सोते हो. तो एक अच्छी मैट्रेस होना बहुत जरूरी है, और बेड शीट. that thing you cannot compromise with that thing, right? क्योंकि वो जरूरी है. And lighting, of course, as I said, कि छोटे small lightings पे आप घर में रखो, depending on the mood, you know, you have to keep 5-6 small lightings that enhances the, you know, whole space. So that's important. So curtains, of course. 90% households are still using tube lights. नहीं करो यार. उससे सस्ती लाइटिंग मिल जाएगी आपको. अच्छी लाइटिंग सस्ती मिल जाती है. लोग एक्सप्लोर नहीं करते मार्केट. उनको बस पता है ट्यूबलाइट, बल्ब एंड ट्यूबलाइट नहीं, एंड फैन तो चलो फिर भी एक बार को छुप जाएगा. बट लाइटिंग वो छुपती नहीं ना, वो तो सीधा, यू नो. सो लाइटिंग आई वुड से कि वेरी इंपॉर्टेंट. लाइटिंग जहाँ की भी आप चेंज करते हो ना, तो पूरी प्लेस एनहांस हो जाती है. कर्टन्स प्रिंटेड मत यूज करो. प्लेन, गो फॉर वेरी प्लेन. Plain is the new trend, I would say. Plain is a simple new trend.
इट्स ऑलवेज बीन द ट्रेंड एक्चुअली। Yeah. अब देखो 70s में 80s में हमेशा से लोग ना सिंपल जितने भी स्पेस में आप सिंपल डिजाइन देखोगे दे आर स्टिल क्लासिकल और लोग अभी भी वही चीज करा रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। या फॉर द रिच क्लाइंट्स दे ऑलवेज गो कि मिनिमल चीज हो बट मटेरियल अच्छी हो और लुक कंप्लीटली आ जाता है उससे। बिल्कुल ऐसे। या और वॉशरूम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास घरों में क्या होता है कि उनकी विंडो पे भी शैम्पू और वो सारा सामान रखा होता है, बाल्टियां एंड ऑल, उसको कैसे अपग्रेड करेंगे? सी आप नीश बना सकते हो वॉशरूम में, ठीक है। वॉशरूम में ना प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी स्पेस को भी आप अच्छे से बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो कि आप किस चीज़ को कहाँ पुट करोगे। नो तो वो प्लानिंग ज़रूरी है वॉशरूम में। इफ़ यू डू विद द प्लानिंग ना छोटी स्पेस भी बड़ी लगती है। एंड ऑफ कोर्स एक कलर की टाइल यूज करो प्लीज। कोई डॉल्फिन और मछलियों की जरूरत नहीं है वॉशरूम में। दे आर गुड इन द ओशन एंड सी। तो गो विद अ प्लेन टाइल। छोटी स्पेस में गो विद अ वेरी बेसिक वाइट, नॉट वाइट, ऑफ वाइट, बेज काइंड ऑफ, यू नो, गो विद दैट काइंड ऑफ टाइल। एंड अभी सबवे टाइल्स का भी ट्रेंड चल रहा है वॉशरूम में। सबवे टाइल्स। तो जस्ट टू हाईलाइट वन वॉल, यू नो, स्मॉल वॉल जो कमोड के साथ होती है, यू कैन यूज सबवे टाइल्स। दैट आल्सो लुक्स वेरी क्लासिकल। And this hand wash वाला वॉश। हाँ, तो यूज अ स्मॉल वैनिटी इन द वॉशरूम। बहुत बड़ी मत यूज करो क्योंकि दैट मेक्स योर स्पेस लुक बिगर। ओके। एंड देन 2-3 चीजों की जरूरत होती है। यू कैन कीप ऑन द मार्बल स्लैब एट वेल। तो गो विद द मार्बल लुक। ओके। एंड मैंने राज शर्मानी की एक पॉडकास्ट में सुना था कि जिनके घर में सोफे वॉल से नहीं लगे होते हैं तो दैट्स लाइक मिडिल क्लास, और जिनके वॉल से स्पेस होता है, गैप होता है सोफों का, दैट्स लाइक क्लासी पीपल। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू बट सी, अब अगर आपके घर में स्पेस कम है तो फिर आप वो कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, वॉल से सटाना पड़ेगा। बट अब इसके पीछे का बात ये है कि जिनके घर ऑलरेडी भरे होते हैं तो वो सोफे को अटैच ऐसे भी नहीं करेंगे बिकॉज यू नो द वे दे हैव डिजाइन द स्पेस कि सोफा बीच में रहता है एंड देन दे मेक अ कोजी स्पेस फॉर सिटिंग एरिया। और ऑब्वियसली इतना स्पेस है कि वॉल्स और सोफे के बीच का डिस्टेंस हमेशा रहेगा। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि आपका स्पेस बड़ा होना चाहिए। स्पेस बड़ा। दैट्स हाउ। ओके, सो लग्जरी और कंफर्ट, इनमें क्या इंपॉर्टेंट है? इनमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सी, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, लग्जरी तो उनको चाहिए होता है बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस कंफर्ट का होता है बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू स्टे देयर। इट्स नॉट जस्ट फॉर द शो। या सो कंफर्ट कम्स फर्स्ट। कंफर्ट। ओके, सो इंस्टाग्राम वर्सेस रियल लाइफ, लग्जरी डिफरेंस। इंस्टाग्राम में क्या सब कुछ होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइफ में क्लासी दिखता है, बट अब एक्चुअल में जब उस चीज़ में जाते हो रहने के लिए, दैट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। See, it depends. You cannot generalize this thing क्योंकि सब चीज़ों के साथ डिफरेंस होता है। अब कुछ चीज़ें होती है ना कि कोई स्मॉल स्पेस को एलिवेट करता है बट इंस्टाग्राम में आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो बस वही दिखता है आपको, पूरी स्पेस नहीं दिखती है, ठीक है। बट देन देयर आर ऑल्सो प्लेसेस जो कम्प्लीटली तरीके से डिजाइन होते हैं एंड द स्पेस इज एक्चुअली लुकिंग नाइस, तो फिर वो वीडियोज में भी अच्छी आती है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस एंड वर्क टू वर्क। Okay. One celebrity house interior that you really adore the most? I won't say it's a celebrity. I think or anyone Ambani. that you like. Ambani, yeah. Okay. I recently मैं मुंबई गई थी। I recently traveled there. And हम गए थे एंटीलिया के पास देखने के लिए, but of course the security is too tight over that area. But हमने देखा and I was like काश या तो इंटीरियर नहीं मिल जाता या मेरे को रहने को मिल जाता। Of course वो तो possible नहीं है। But the place is wow. Really? Yes. So if you, it's a landmark of course in itself. पूरे world में I think it comes on the 5th or 4th place. Best interior. Yes. Best interior. In fact, the most expensive houses में I think it comes on the 5th number. Not sure, but yes, top 5 में तो है. Okay. And middle class people luxury को कैसे afford कर सकते हैं? इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ऑनेस्टली। लोग क्या है ना, डरते बहुत ज़्यादा है मार्केट में क्योंकि उनको लगता है कि जब इंटीरियर कराने जाएंगे हम तो लैक्स में आएगा। ऑफ कोर्स लैक्स में आता है बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको सब कुछ नहीं कराने की जरूरत है। गो फॉर मिनिमल थिंग जिससे आपका प्लेस इनहांस हो जाएगा। यू नो, लाइटिंग, वॉल्स, इफ यू डू 2-3 थिंग्स, यू नो, लाइटिंग आप चेंज कर दो, वहाँ की ट्यूबलाइट्स प्लीज हटा दो,
आपको फॉल सीलिंग नहीं करना तो फिर जस्ट इंस्टॉल येलो लाइट्स. कंप्लीट आपको पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको नहीं कुछ चीजें कर नहीं, लो जस्ट बस। गो फॉर सिंगल थिंग. आप जाओ एक एक चीज कराओ. Okay. वॉल्स को थोड़ा बहुत करा लो, चेंज. जस्ट गो, डोंट गो फॉर द ब्लैंक प्लेन वॉल्स. यूज टाइमलेस वॉलपेपर. अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आते हैं अभी. एंड मिक्स एंड मैच करके आप कर लो. मोल्डिंग्स अभी ट्रेंड में चल रही है. मोल्डिंग्स करा लो, अच्छी पेंट करा लो. पैनलिंग्स कभी मतलब आई वोंट रिकमेंड टू मच ऑफ दैट, बट उसमें भी बहुत ऑप्शंस है. तो प्लेस के हिसाब से देख के आप करा सकते. एंड फ्लोरिंग अगर आप चेंज नहीं करा सकते, होता है ना क्लाइंट्स का कि बिकॉज पूरा प्लेस तोड़ना नहीं है, दे वांट टू टेक इट ऑफ, तो आप वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल करा सकते हो. टेक्स 2 to 3 hours एक रूम के लिए. वुडन फ्लोरिंग, Yeah. इज इट एक्सपेंसिव? इट्स मोर लेस सेम ओनली. लाइक नॉर्मल फ्लोरिंग? नॉर्मल फ्लोरिंग आप कराओगे, हाँ, डोंट गो फॉर अ हायर एंड फ्लोरिंग. गो फॉर अ सिंपल नॉर्मल वुडन फ्लोरिंग. सारे रेंज में आते हैं. सारी. So luxury real estate, sorry, just cut this out. Yeah. Luxury designer बनना is a stressful or it's a glamorous job? I think it's both. जब आप बना लेते हो प्रोजेक्ट तब इट फील्स ग्लैमरस ऑफ कोर्स, बट उसके पीछे की जो 90% ऑफ एफर्ट है ना, जब आप डील कर रहे होते हो पेंटर के साथ, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, लेबर, तो इट्स वेरी हेक्टिक. ट्रस्ट मी, मैं घर पे आती हूँ, मेरे को खुद खाने का पता नहीं होता है. देन दे विल कॉल मी कि ये तोड़ दिया कारपेंटर के पास होंगे, बोले इलेक्ट्रिशियन ने तोड़ दिया, प्लम्बर ने तोड़ दिया. तो इट्स अ केओस, बट आई हैव लर्न टू कंट्रोल दैट केओस. तो बट इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो. मैं तो वहाँ पे इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी. आई हैव बीन वर्किंग फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई नो एवरी वन ऑफ देम. आई नो हाउ मेरे को उनको कैसे काम कराना है. बट हाँ, बट आई लव माई वर्क. नो कंप्लेंट्स. मेरे को किसी ने बोला 24/7. यस, मैं खुद से आई हूँ इस चीज में, तो आई कैन नॉट कंप्लेन. राइट. एंड जो रिच क्लाइंट्स होते हैं, प्रीमियम वंस, डू दे हैव गुड टेस्ट or orthodox taste? Most of the times they are dumb, I'll tell you. I'm not saying most of our clients. 10% of them they just have money and no taste. Mostly जो self made होते हैं ना, and वहाँ से फिर वो पैसे कमा रहे होते हैं. They know their thing, they know their way. उनको पता है उनको क्या चाहिए. बट जो जनरेशनल वेल्थ वाले क्लाइंट्स होते हैं, दे आर लाइक कि लाला वाले, हाँ, दे आर लाइक आप देख लो क्या करना है. एंड उनकी थोड़ी टेस्ट भी होती है, थोड़ी चटक मटक टाइप. हाँ, तो बट वो चीज़ ना फिर होती है कि आप साल भर के बाद बोर हो जाओगे. यू हैव टू हैव समथिंग वेरी क्लासिकल, ऐसी कुछ हो जो आप मतलब कभी भी देखो तो आप बोर ना हो. बट ठीक है, आप कराओ, फिर हमें ही काम मिलेगा अगले साल. तो कभी ऐसा होता है कंट्रोवर्सी होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, फिर क्लैशेस हो जाते हैं? कुछ क्लैशेस नहीं होने देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली काम ही नहीं से लेना है. राइट, तो आई हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस. ऑब्वियसली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ. इफ दे लाइक इट तो हम वैसे ही करते हैं. इफ दे डोंट लाइक इट देन वी डू व्हाट दे नीड, बिकॉज वी आर हियर टू गिव देम व्हाट दे वांट. बाकी हम सजेशंस तो ऑफ कोर्स देते हैं, बट कंप्लीटली ऑन योर चॉइस. जब क्लाइंट अपना आइडिया आपसे शेयर करता है तो दैट्स काइंड ऑफ अ विजन, एंड वो आपको एग्जीक्यूशन के फॉर्म में लेके आना. राइट. सो क्या इसका स्टेप्स प्रोसेस एंड वो रहता है स्ट्रेसफुल कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया टिल एग्जीक्यूशन ये होता है, वो पूरा चेंजेस होते हैं काफी. हाँ. सो लाइक पहले हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसके हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं. इफ दे नीड अ 2D तो 2D तो ऑफ कोर्स चाहिए ही होती है फॉर द एग्जीक्यूशन. एंड हम फिर 3D देते हैं उनको. तो उसमें फिर उनको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कैसा लगेगा विथ रेंडर्स जब आपका डिजाइन बन के आएगा. लाइक रियल लुक कैसा आएगा. यस 3D गिव्स यू द रियल लुक कि क्या होगा बन के, कैसा दिखेगा स्पेस. तो फ्रॉम देयर दे कैन सेलेक्ट कि हाँ ये चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, हमें चेंज करानी है, तो फिर हम चेंज कर देते हैं. बिकॉज मार्केट में हर तरह की मटेरियल अवेलेबल होती है. वी शो देम कि ये मटेरियल आप इसमें से चूज कर लो, व्हाटएवर यू लाइक, डिपेंडिंग ऑन योर बजट ऑफ कोर्स. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो एक बार जैसे सपोज आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डन हो गया, ऐसा भी होता है कि हम कभी उनके उससे मैच नहीं कर पाए, देन हाँ, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. सॉरी, ऐसा होता नहीं ऑनेस्टली. आई टेल यू व्हाट, क्योंकि जब बीच में हम ये स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक प्रोसेस के बाद उनको फोटोज भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं कि ये अभी ऐसा चल रहा है. हाँ, वी गेट द अप्रूवल, देन वी गो अहेड. तो ऐसा नहीं होता कि हमने बना दिया और वो एकदम से देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंड. तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप होती सारी चीजें. तो उसी स्टेप के बीच में 2-3 स्टेप ऐड हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स दे डोंट लाइक इट, इसको तोड़ दो. तो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि इफ देयर इज समथिंग, सर्टेन थिंग्स जो आप बनने के बाद आपको पसंद नहीं है, तोड़ने वाले, तो ऑफ कोर्स दैट्स चार्ज. कॉस्ट इज यस. एंड एक मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है इफ समबडी वांट्स टू टेक योर सर्विसेज?
सो बेसिक स्टार्ट होती है, दैट्स लाइक 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 1000 ओके। उसके बाद उसकी कोई एंड नहीं है। आप जितना महंगा इंटीरियर कराना चाहो उतना महंगा करा सकते So what is like dream project that you're already working? Which one? सो अभी एक पेंट हाउस कर रहे हैं हम पुणे में, Okay. तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। Hmm. सो दैट्स समथिंग लाइक जैसा मेरे को फुल फ्रीडम दिया क्लाइंट ने कि आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करो। ऐसे क्लाइंट अच्छे होते हैं। हाँ, तो हम बताते कि ये बजट है, एंड लाइक कि फाइन गो अहेड विद इट, वी जस्ट वांट कि अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि बेसिकली समटाइम्स द क्लाइंट डजंट हैव एनी आइडिया कि उनको क्या चाहिए, तो फिर हम उन्हें करके देते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा होता है। तो वैसे क्लाइंट्स से हम करते हैं कि प्लीज ऐसे ही क्लाइंट्स मिले। चिंदी क्लाइंट्स भी जाते हैं हम लोग। कोई भी नहीं, किसी भी बिजनेस में दिक्कत होती है। आपकी डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? सो ऐसा कोई है नहीं मेरा इंस्पिरेशन, ऑनेस्टली आई विल टेल यू। I own the company, I manage the company. I'm not a designer. So I have a team of designers. Okay. So they design for me. I execute everything. Okay. तो मैंने बताया ना, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर रखी है लाइफ में, एंड आई वाज लाइक कि वट एवर वर्क्स फॉर मी, जो भी बिजनेस चल गया आई एम गोइंग टू गिव माई 100% इन दैट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2024, बट उसके पहले मैंने 2-3 साल एक्सपीरियंस ले लिया था इंटीरियर डिजाइनिंग का। Okay. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, एंड लकीली ये चल गया काफ़ी अच्छा मेरे लिए। मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को खाली बैठना पड़ा, हमेशा कोई ना कोई क्लाइंट आते रहे और मुझे कैंसिल आउट करना पड़ा ये देख के कि किसमें मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। आई वेंट विद दैट क्लाइंट। तो अभी हम करेंटली 3-4 साइट मैनेज कर रहे हैं, वन गुड़गांव, वन नोएडा, वन इन मुंबई एंड वन इन पुणे। इट्स हेक्टिक ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव टू कीप ऑन ट्रैवलिंग, but I love my work again. So no problem. So you have a team pan India. Yes. So you can work remotely, Zoom calls and all. Okay. So one mistake new designers should avoid. Payment पहले ले लो 50% at least. Because ऐसा होता है, कई बार होते हैं ना क्लाइंट्स कि हम दे देंगे, आप अपना पैसा लगा के काम करा देते हो, and then they're like we don't like it. फिर आपका हो जाता है Advance payment. Yes. तो गो फॉर एटलीस्ट 50% एडवांस, फिर आप आधा काम हो जाने के बाद रिमेनिंग पेमेंट लो, बट आप अपने पैसे तो एटलीस्ट सिक्योर करो। One thing every client should understand कि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी ऑल्सो गेट एग्जॉस्टेड, बिकॉज हमारा काम कभी खत्म नहीं होता। 9 to 5 वालों का तो चलो 5 नहीं 6 बजे खत्म हो जाएगा, बट हमारा 24/7 चलते रहता है साइट। ऐसा होता है कि लाइक नाइट में कॉल आ जाए। हम कितनी बार हुई, मैं 1 बजे रात तक काम करवा के घर गई हूँ बिकॉज दूसरे दिन हैंड ओवर है। ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है। इनफैक्ट हाँ, दिसंबर में कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं रात को 1 बजे तक हूँ, एंड आई हैव अ स्मॉल बेबी, इज गोइंग टू बी 2 दिस ईयर। तो अब घर से भी कॉल आता है कभी कभी, हाउ लॉन्ग, बट थैंकफुली मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मैं बिजनेस कर पा रही हूँ। बिकॉज नहीं तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। बीइंग अ वाइफ एंड अ मदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट नो टू गिव टाइम टू योर बिजनेस। बट मेरे इन लॉज और मेरे मम्मी पापा दोनों ही पास में रहते हैं, लाइक इट्स लिटरली 5 to 10 minutes डिस्टेंस। यस, सेम है। हाँ, नाइस। तो मैं दिन में मम्मी को देती हूँ बेबी सिटिंग के लिए, और रात में मेरी मदर इन लॉ को। ओके। एंड एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है, यू नो। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी लकी इन दैट मैटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, दोनों का बहुत सपोर्ट है। वो इम्पोर्टेंट, आई थिंक तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि बहुत सारी औरतों को आप देखोगे प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन में आते, दे डोंट इवन, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स कि एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है, यू नो, हार्मोन्स, पूरी हार्मोनल डिस्ट्रेस हो जाती है बॉडी में, एंड देन यू आर जस्ट सडनली यू आर मदर नाउ, और सबका प्रेशर होता है आपके ऊपर। यस, कि अब आप एक मदर हो तो अब आपको संभालना है सब कुछ, आपकी ड्यूटी है, एक पूरे के पूरा बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। अब आप जब गोदी उठाते हो आपको पता होता है इसकी स्कूल, इसकी कॉलेज, इसकी ट्यूशन, इसकी शादी, सब कुछ आपको दिखने लगता है 1 सेकेंड के अंदर, और फिर आपको अपनी भी लाइफ संभालनी है। तो मैं एक्चुअली सैल्यूट करती हूँ मदर्स को जो घर पे रह के एक्चुअली बच्चे संभाल रही है, बिकॉज इट्स 24/7 से भी ज्यादा बड़ा जॉब है। बाहर जाके काम करने इज मच इजियर। यस, आई विल टेल यू, घर पे रहना इज लाइक डिप्रेशन, बिग डिप्रेशन। तो अगर नहीं होते मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे इन लॉज का सपोर्ट, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। आई होप सारे लोगों को ऐसे सपोर्ट मिलेंगे, मैक्सिमम पीपल दे कुडंट, बट आई थिंक अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में काफी ज्यादा, इन लॉज में भी जिनके भी हैं। आई थिंक
अब सपोर्ट काफी मिल रहा है औरतों को, आई थिंक, आई आई होप सो प्लीज। होप एक चीज जो हर लग्जरी होम में होनी चाहिए, पेंटिंग्स, पेंटिंग। गुड पेंटिंग्स। आप अपनी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो? क्लाइंट को देख के, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और आई थिंक हर बिजनेस में ऐसे ही होता है। अगर आप वहाँ पे जाओगे शैबी ड्रेस करके और थोड़े यू नो ऐसे, तो सामने वाले को लगेगा चलो ठीक है, इनको थोड़ा गिव देम अ इजियर वे, यू नो, ठीक है ये अफोर्ड नहीं कर पाए। बट व्हेन यू नो योर क्लाइंट इज अ बिलियनियर, व्हाई वुड यू वांट टू गिव देम अ डिस्काउंट? सो आई हैव अ क्लाइंट हु इज अ बिलियनियर, एंड तो हमने उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया, नो मर्सी एट ऑल, बिकॉज वी नो कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, यू नो, दे आर स्पेंडिंग मनी लाइक वाटर, तो व्हाई शुड यू नो, Where should we Yeah. discount? so I know like you have a team just say they work then designs create करते हैं Yeah. and there's no such inspiration but you have a passion for this. Yeah. But जब आप travel करते हो art and history देखते हो तो क्या वहाँ से भी आप कुछ ideas होते हैं जो Of clients course, execute of करते हैं? course. आप कहीं भी जाते हो, like earlier when I used to go somewhere, you know, I used to travel, I used to be like just in the moment enjoying it. Now when I travel, I see किस होटल में मैं रह रही हूँ, उसकी क्या इंटीरियर है, you know, कैसे डिजाइन हो रखा है, कौन सी मटेरियल यूज कर रखा है. Okay. तो पूरे टाइम ना हमारा फोकस यही रहता है, whenever we are traveling together, me and my husband, we will be like कि अच्छा ये कौन सी क्रॉकरी यूज कर रहे हैं, कौन से सोफा यूज कर रहे हैं अभी ट्रेंड में, इनकी कौन लाइटिंग कैसी है, इनका पूल कैसा है, इनकी मटेरियल कैसी है. तो हमारा सारा फोकस इधर होता है. फिर हम रियलाइज करते हैं वी आर ऑन अ वेकेशन, कम ऑन, लेट्स नॉट डू दिस. तो हाँ, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है. सोचने की जरूरत पूरा होता है. ओके, ऐसा प्रोजेक्ट आपका था जो एकदम बीच में फकअप हो गया और फिर आपने उसको सॉर्ट किया एंड देन हाउ यू डिड दैट, हाउ यू मैनेज्ड? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था कंपनी, तो मैंने खुद का एक अपार्टमेंट खरीदा था जस्ट टू डू द इंटीरियर, टू मेक अ प्रोफाइल फॉर माई कंपनी. ओके. तो उसमें हमने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, हर रूम में एक्सपेरिमेंट किया. इनफैक्ट किसी एक रूम में ब्लू डाल दिया, किसी एक रूम में ग्रीन डाल दिया, कहीं पिंक डाल दिया, यू नो, ऑल द रूम्स वी मेड एवरीथिंग, एवरी रूम वी मेड अ सेपरेट, यू नो, कंटेंट कि ये इस टाइप का थीम है, ये इस टाइप का थीम है. एंड वहाँ हमने बहुत फकअप्स किए एंड वी रियलाइज्ड कि नहीं करना था. तो वहाँ से मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, एंड थैंक गॉड कि हमने अपने वाले अपार्टमेंट में किया, तो अब हमें पता है क्या नहीं करनी है. तो क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आप शेयर करना चाहते हो? स्टार्टिंग में तो आई थिंक कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बेस होता है. तो हमने वहाँ पे भी कुछ फकअप्स किए थे. कहीं इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम आया था और एक जगह प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आई थी, तो फिर आपको सारा कुछ तोड़ना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू फिक्स दैट. टाइल लग गई, पैनल्स लग गए, सब कुछ हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, एंड फिर आप उसमें कट लगा रहे हो, फिर उसको रिपेयर कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट डबल हो जाता है. तो वो सब चीज़ें हमने नोट कर लिया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. स्टार्टिंग से आपकी जो बेसिक है ना, बैकबोन है घर की, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम और एसी का काम, ये सॉर्टेड होना चाहिए. ऊपर से आप कुछ भी डाल रहे हो ना, तो ऊपर वाली चीज़ चेंज हो सकती है, ये चीज़ अंदर होती है, ये चेंज करना इट्स लाइक डबल द कॉस्ट. यस. Okay, we'll play a quick rapid fire. Yes, please. So, golden taps, classy or it's like just okay? नहीं, they are classy. They look classy. Golden taps. हाँ. हम इनफैक्ट जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको हम अपनी तरफ से देते हैं. अगर आपको नहीं पसंद तो ऑब्वियसली वी आर गोना चेंज इट, बट हम खुद की तरफ से देते हैं, बिकॉज वंस दे सी इट ना, दे आर लाइक ओह वाओ. होम बार या होम थिएटर? होम थिएटर. होम थिएटर. वॉक इन वार्डरोब या स्पा बाथरूम? स्पा बाथरूम. ओके. इटालियन किचन या इंडियन मॉड्यूलर? इटालियन. क्रिस्टल मिरर या मैट टेक्सचर? मैट लुक्स नाइस. कारपेट और मार्बल? मार्बल विद अ लॉट ऑफ कार्पेटिंग. ओवरहाइप्ड थिंग्स इन लग्जरी? लग्जरी में कोई भी चीज़ ओवरहाइप नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट. आप जो करना चाहो आप कर सकते हो. Okay. If you are into luxury, go. You can do anything. You can do any kind of experiment with rich material. It would look nice. एक ट्रेंड जो आप ब्लाइंडली लव करते हो? I think lighting, क्योंकि आप वो डिफरेंस खुद में देख सकते हैं. एंड यू नो व्हेन यू यूज अ लॉट ऑफ प्लांट्स तो अच्छा लगता है. स्पेस, इट लुक्स वेरी एलिवेटेड एंड लाइवली. तो प्लांट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इनसाइड हाउस. yes inside plants. And one thing that you secretly hate in luxury, that it should be banned? Panels. लूअर्स जो बिल्कुल सस्ते वाले होते हैं ना, लोगों को नहीं पता होता, बट नाउ आई एम गोइंग टू एनी स्टोर, यू नो, कोई भी स्टोर जा रहे हो, पीपल आर यूजिंग इट लाइक
आई डोंट नो क्या ट्रेंड आ गया है, सब लोग ही लगा रहे हैं, हर वॉल पे लगा रहे हैं. यू नो व्हेन यू आर डूइंग इंटीरियर यू डोंट हैव टू पुट टू मच इन एवरी वॉल. आप एक वॉल को लो, उससे हाईलाइट करो एंड लीव ऑल द वॉल्स असाइड. उस पे बस अच्छी पेंट करा लो आप. बट लोग ना सारे वॉल पे काम कराते हैं. ओके, दिस इज अ स्टूडियो बट जनरली बता रही हूँ मैं. यस. ओके. पेंटिंग्स में इफ यू कैन गिव अ सजेशन कि कैसी पेंटिंग्स घर में लगानी चाहिए. सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. लाइक अब बहुत घरों में मैंने देखा इंडियन घर में बुद्ध की पेंटिंग लगाते हैं. हाँ. अब आई डोंट नो इफ दे नो द मीनिंग बिहाइंड दैट पेंटिंग और नॉट, बट आई थिंक इट्स मोस्टली फॉर पीस एंड सैल्वेशन. ठीक है, आपको पसंद है आप लगाओ. बट देन दे आर ऑल्सो टाइमलेस पेंटिंग्स जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के, हुसैन हो गया, रजा हो गए, पिकासो हो गया. सो यू कैन यूज बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ पेंटिंग, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो मेरा आर्ट में भी काम रह चुका है. आई यूज्ड टू क्यूरेट इन अ गैलरी. तो आई नो कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आज, अगर इफ दैट्स ऑफ 10 लाख टुडे इट्स गोइंग टू बी अ करोड़ आफ्टर 10 years. Really? That's an And clients investment. invest 10 lakh in हाँ, paintings? जो अच्छे clients हैं they always go for a good painting. It's an investment for them. It's not just a Yeah. painting. Painting is an investment. Yes. I've seen like एक ऐसा बनाना का पेंटिंग था, उसमें बनाना था, उसमें टेप लगा हुआ था, it was worth millions. Of course, it depends on the artist completely. ऐसे नहीं कि आप सड़क पे जाते हुए कोई पेंटिंग उठा So के ऐसा लगा कोई दो. आपके प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने डिमांड किया कि आई नीड दिस सच Yes, पेंटिंग इन माय yes. हाउस? So currently अभी हमें गुड़गांव में प्रोजेक्ट कर रहे हैं DLF की. तो उसमें हमारे जो क्लाइंट है तो दे वांट बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग लगाए हम. तो वी आर पुटिंग रजा की पेंटिंग डाल रहे हैं वहाँ पे. And what is the budget? Budget, leave it. It's in crores. In crores? Yes. Just paintings? No, not the painting. Painting is I think around 50 to 60 lakh. 50 to 60 lakhs Yeah. are spending in paintings? Yeah. उनकी रेंज ही That's ऐसी amazing. होती है पेंटिंग की. Because the artist is no more और उनकी लिमिटेड कलेक्शन है. तो of course the price is going to be higher. Right. And what about horses painting? Is it? हुसैन का signature painting है horses. I used to draw a lot of horses. और obviously everyone knows MF Hussain. Yeah. तो उनके भी हैं बहुत सारे पेंटिंग्स हैं. They are into lakhs to crores. Lakhs to crores. Yeah. Okay. Depends on the size and what kind of paint they have used, watercolor, sketch, pencil. So it depends on that. And tips that you want to give it to our audience कि जब वो घर डिजाइन करे, कुछ होते हैं ना कि क्विक टेक अवे टिप्स टू द पीपल. Right. So आप जब डिज़ाइन करते हो तो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर टू मच विद द डिज़ाइनर. जस्ट लेट देम नो कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. अच्छा डिज़ाइनर पकड़ो, थोड़े से पैसे के लिए मत देखो 19-20 का अंतर. एंड टेल देम योर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली. ठीक है, एंड जस्ट बिलीव इन देम. Yeah. And signs that we should hire an interior designer. ऐसे कौन से साइंस होते हैं कि हमें See, I think- now it's a high time. See, I think it depends on your requirement again. जैसे कि हमारे टाइम के जो पेरेंट्स होते थे ना, उनका ये सब नहीं होता था कि इंटीरियर डिजाइनिंग कराना है. उन्होंने कर्टन लगा दिया, सोफा लगा दिया, एंड दे आर ओके विद इट. ठीक है, काफी है. सोफे पे कुशन डाल दी, कपड़े पे चढ़ा दिया, हाँ. फ्रिज पे भी कपड़े चढ़ा दिए. बट वो नहीं होता इंटीरियर डिजाइन. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर नीड. अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपको खुद में इन्वेस्ट करना है, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ. क्योंकि आप रहते हो घर में पूरे टाइम. ठीक है, अगर आप इफ यू वर्किंग फ्रॉम होम और इफ यू आर अ पर्सन वर्किंग इन होम, ठीक है, एज अ हाउस वाइफ, और कोई बंदा है जो घर से काम कर रहा है, या यू नो जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स है जो घर पे ही रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग एट हाउस. तो आप घर में देखते हो पूरे टाइम, यू नो, तो यू हैव टू फील गुड ना अबाउट योरसेल्फ. It's a vibe. एग्जैक्टली, इट्स अ वाइब, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, यू नो, व्हेन यू आर लिविंग इन अ गुड स्पेस. आपको होटल जाने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली. तो आई हैव डन दैट. मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया. हमने अपने घर में अभी रेनोवेशन वापस से कराई है. तो मतलब आई लव स्पेंडिंग टाइम इन माई रूम, इनफैक्ट इन द हाउस. मेरे को बिल्कुल बाहर जाने का शौक नहीं है, बिकॉज आई नो कि जो भी मुझे चाहिए मैंने यहाँ करा रखा है. वी हैव अ गुड एरिया फॉर क्लॉजेट एंड देन वी हैव रेनोवेटेड आवर वॉशरूम्स ऑल्सो. तो बस एक ये नहीं है कि बाथटब नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. ऑल्सो मैं डाल देती हूँ जिस क्लाइंट को चाहिए होता है, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर इंडियन हाउस होल्ड. बिकॉज उसकी क्लीनिंग चाहिए होती है हर 2-3 महीने पे. इनफैक्ट 1-1 महीने पर चाहिए होती है, बट एटलीस्ट 2-3 महीने पर चाहिए होती है. तो पूरा खुल के क्लीनिंग होता है, एंड यहाँ पे नहीं कराते. और आई थिंक बाथटब बस एक बार लगवाने के बाद यूज भी नहीं होता है ज्यादा. बहुत कम यूज होता है. कम यूज होता है. शावर ज्यादा यूज करते हैं. प्लस लोग को ये भी नहीं पता कि किस स्पेस में लगवाएं.
क्योंकि ना वो किसी कोने में लगवा देते हो, कोने में बाथटब कभी कोई यूज नहीं होने वाला किसी भी घर में, मुझे पता है। तो बाथटब आई थिंक वो जो सेंटर वाला होता है, बिग वॉशरूम में जो इफ सेंटर यू हैव वाला अ बिग स्क्वायर वॉशरूम तो पुट इट इन अ सेंटर, सेंटर और समवेयर जहाँ पे आपका एरिया थोड़ा खुला है, या यू हैव अ पैनोरामिक व्यू ओवर देयर एंड यू कैन जस्ट पुल डाउन द कर्टेन, और यू नो, तो वैसे जगह पे बाथटब ज्यादा सूटेबल है, rather than एक आप एक कोने में जबरदस्ती उसे ठूस दो एंड इट्स नेवर गोइंग टू यूज, कॉकरोचेस और घूम रहे हैं वहाँ पे, तो नो पॉइंट। Okay, so thanks Priya for coming today. Of course. Final message for the audience, just a final one-liner motivation, I think woman to the woman yes, also. yes, invest in yourself, believe in yourself, और लाइफ में अगर कोई भी आइडिया है ना किसी भी बिजनेस की, तो प्लीज एग्जीक्यूट करो, इट हैज एटलीस्ट 50% चांस कि इट कैन वर्क फॉर यू, एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सी आई वॉज इन टू स्टॉक्स, आई टोल्ड यू, तो मैंने कभी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया, बट मेरे घर वाले ने मुझे बहुत फोर्स किया इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। तो व्हेन आई फर्स्ट इन्वेस्टेड इट वाज 25,000 रुपीज़ इन SIP ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे लगा अब तो मतलब मैंने इतनी सेविंग्स कर लिया, अब मुझे करना क्या है, चलो शॉपिंग करते घूमते फिरते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं 25,000 ठीक है, चलो 1 लाख तक कर लेते पहले। फिर हमने 1 किया, फिर मैं लगा कि 1 क्या होता है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। दिस ऑल हैपेंड इन 2022। ओके, एंड देन 1 से फिर 10 किया, फिर मैं लगा 10 लाख कर लिया, ठीक है अब हम जा सकते हैं बाहर घूमने के लिए, बहुत पैसे कमा लिए हमने। फिर हमने बोला कि ठीक है 50 टारगेट लेते हैं। बहुत मेहनत लगता है करने में, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर ऑल 24/7, वी वर्क 24/7। हमारा वो 2 साल बहुत स्ट्रगल था, आई वोंट से बहुत स्ट्रगल था, बट हमने बहुत मेहनत किया, कोई दोस्ती नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ काम किया। फिर 10 से 50 किया, फिर 50 से 1 किया, फिर 1 हो जाता ना आपको, वो 1 करोड़ वाला माइलस्टोन जब आप क्रॉस कर लेते हो ना, फिर वो पैसे अपने आप मल्टीप्लाई करने लगते हैं, आपको काम नहीं करने की जरूरत है। फिर वो 1 से 2 होता है, 2 से 3, वो सब 2-3 महीने में होने लगता है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट स्मार्टली। जब आपके पास पैसे, मैं अभी भी बोलूँगी SIP करो, वो मल्टीप्लाई होता है सीधा, ये नहीं कि आपको 1% 2% दे रहा है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट मल्टीप्लाइज थ्रू 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा, फिर वो 100 टाइम्स हो जाता है। अगर उसकी बैक रिकॉर्ड पे देखोगे तो 100,000 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो इट्स अ मल्टी बैगर थिंग। जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स है ना, दे ऑलवेज टेल यू, दे डोंट टेल यू एक्चुअली बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बिकम रिच, बट व्हेन यू इन्वेस्ट, वो ओवर द टाइम आपको डिफरेंस दिखता है। इन्वेस्टमेंट मेक्स यू रिच। एंड हाउ मच मनी will make you like passive income कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? आप एटलीस्ट $1 million इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट अराउंड 10 CR, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं। फिर इट्स अप टू यू फॉर लाइफ। यस, इट्स अप टू यू फॉर अ मिडिल क्लास पीपल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग अबव 10 CR, तो उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बट एक गलती क्या करती है मिडिल क्लास की, घर चाहिए अपना। घर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, रेंट पे लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रेंट पे लेना चाहिए। अब हमारे पास तो हम पेरेंट्स को नहीं समझाते, बिकॉज ठीक है हम अपना घर नहीं ले रहे, हमने बस लेके छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए। घर पे मतलब, क्योंकि अगर आप मान लो आपके पास 10 करोड़ है, आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेते हो, आप अब उस 5 करोड़ को ही लिक्विडिटी में रख के इधर उधर घुमा सकते हो। आप 5 करोड़ का 10 करोड़ कर सकते हैं, बट उस 10 का 20 नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो 5 करोड़ आपने लगा दिया घर पे, वो ब्लॉक हो गया। अगर आपको कल को 10 लाख चाहिए होगा, तो आप वो घर नहीं बेचोगे 10 लाख के लिए, आप लोन लोगे। तो रादर देन वो करके आप 2 लाख की प्रॉपर्टी ले लो रेंट पे, ठीक है, आप 2 लाख दे रहे हो हर महीने का, आपने 10 करोड़ डाल दिया SIP, ठीक है, अब वो आपको साल का देगी कम से कम 3 करोड़ रिटर्न। आप दे दो 2 लाख रेंट, कितना 50 लाख चला जाएगा आपका रेंट में 1 साल में। आपके पास फिर भी हाथ में 2.5 करोड़ रहेगा, और आपको कुछ नहीं करना है। यू लिटरली हैव टू जस्ट सिट एंड ईट एंड गो ऑन वेकेशंस, एंजॉय योर लाइफ। तो आई थिंक कि सभी को जो हमारे एज के है ना, 20s में या 30s में, अभी 2-3 साल या 5 साल प्लीज मेहनत कर लो, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट वाज माय गोल सिंस स्टार्टिंग। तो मैंने ना कभी भी लाइफ में, शादी हुई मेरी 2022 में, उसके 1 साल पहले से मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर शादी के बाद मुझे डबल पावर मिल गया, मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, तो हमने पूरा आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया। कोई जरूरत नहीं है पार्टी जाने की, क्लबिंग जाने की, वंस इन अ व्हाइल मे बी साल में 1 बार गए होंगे, बट नहीं, कोई दोस्ती नहीं, बिकॉज दोस्ती भी आपका बहुत टाइम खाता है। और दोस्ती में क्या होता है ना, जब आप एक बार थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लगते हो ना, तो पीपल अराउंड यू दे स्टार्ट गेटिंग जेलस, एंड दैट हैपेंस। तो वो नेगेटिविटी नहीं चाहिए। So you lost lot of friends during this journey? I would say I've never had friends, because जो जेलस हो जाते हैं, फिर इधर उधर बातें करते हैं, आपकी वो दोस्त कभी नहीं होते आपके। तो आई हैव अ फ्यू, 1 या 2 दोस्त है क्लोज फ्रेंड्स, 2 बोलूंगी मैं, उसके अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं है ऑनेस्टली। जो मेरे दोस्त है वो मेरे क्लाइंट्स हैं, एटलीस्ट दे पे मी एंड दे पे मी गुड।
So yes, and yeah, we spend lot of time with the yes, clients of course only. they, and आपका ना फिर सर्कल भी एलिवेट होता है बिकॉज व्हेन यू आर Mhm. स्पेंडिंग टाइम विद अ मिलियनियर और बिलियनियर, Mhm. फिर उनकी सर्कल में आप जाते हो, फिर वहां से आपको 2-3 क्लाइंट और मिल जाते हैं बिकॉज दे Right. इंट्रोड्यूस यू कि हाँ Mhm. हमारा काम इसने किया, वो देखते हैं, फिर आपको वो भी देते हैं कि भाई हमारा भी Mhm. कर दो. तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर क्लाइंट. Mhm. और अब आप किसी भी क्लाइंट का काम करो ना, तो उनको साथ साथ में गिफ्ट भी दे दिया करो, जैसे कोई आईफोन दे दिया या कुछ छोटी सी कुछ गिफ्ट दे दी, तो उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहता है, लेकिन फिर आपको वो अपनी सर्कल में इनवाइट करते लेकिन हैं. प्रिया, बिलियनियर क्लाइंट्स या फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ बकचोद फ्रेंड्स याद नहीं आते कि होते हाँ हैं, बकचोदी होते चाहिए वो बट सब. पता है क्या होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे 2-3 हम्म. फ्रेंड्स हैं ऐसे, हाँ. तो हम कभी कभी हैंग आउट करते हैं क्योंकि वो भी हम्म. काम करे. अब मेरे हम्म. एज में तो है नहीं कि जो मतलब कॉलेज जो है. सेंसलेस बातें करें, हाँ उनकी बातों हाँ में कोई करते हैं सेंस ही हम. नहीं होना चाहिए. होते हैं ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे. हाँ. तो जैसे हम अब तो इतना नहीं मिल पाते, सभी के काम, शादियां हो रही है, Right. हमारा खुद का एक बच्चा है, बट हम मिलते हैं 2-3 महीने में. हम प्लान करते हैं कि सब हाँ. लोग उस दिन फ्री है, या हाँ. किसी की शादी हो रही है, अभी And हमारे you एक time दोस्त की भी travel. शादी होने वाली है, राइट. तो फिर हम सब मिलेंगे, फिर हम बैठते हैं, बातें करते हैं, पूरी बातें करते हैं, इधर उधर की राइट, हम बकचोदी टाइम and ट्रैवल everything. करने लग जाते हैं वो Yes, वाले एज and पे that's जब fun, when we and that's started. actually fun when people are genuine around you. Right. बट जब आप मिल रहे हो, किसी से 2 बातें कर रहे हो, फिर वो 2 बातें आपको कर रहा है जस्ट टू शो यू डाउन, हम्म. तो इट्स नॉट फन, इन दे टेक इट पर्सनली. और एक चीज और मैं बोलूंगी कि कभी भी किसी को अपनी नेटवर्थ एग्जैक्टली मत बताओ. अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो आप 5 बताओ, इनफैक्ट 2 बताओ. They'll get jealous. They'll only get jealous and they won't even try to believe you. They'll say क्या है, आप सबको आप बैंक अकाउंट थोड़ी खोल के दिखाओगे. और करना क्यों, किसको प्रूव करना है? You have to prove yourself. That's it. I think you should और- hide your income. Yes, That's always, important. always. In fact, कभी-कभी पेरेंट्स से भी हाइड करो. कभी-कभी. Because then they'll expect more of you. अब आपने अगर 5 डाल दिया है इसमें, तो बोलेंगे बेटा अब इस साल भी, लास्ट साल 5 था, इस साल 6 हुआ. मतलब दिल की और तो in a way it motivates you of course, and they want to see you grow. But कभी-कभी हाइड कर लेना अच्छी चीज होती है. And I think first income and profit makes you addicted. I want more. हाँ, I want पहली more. बार मेरे को नहीं हुआ था. मैंने 25,000 डाला, मैंने बताया ना, तो फिर हम्म. थोड़ा लगा कि ठीक है यार, ठीक है. फिर जब जितना ज्यादा अमाउंट डालते हो ना, उतना ज्यादा एडिक्शन होता है. Addiction मतलब आपको होता लगता है है. नहीं, ये कम है. और हाँ. जब आप ज्यादा अमाउंट डालते हो, तब आपको लगता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कम काम किया है हमने, बहुत काम बाकी है. लाइफ लिटरली हैज अ लॉट टू ऑफर यू, Yeah. अ लॉट. आपको जस्ट बाहर जाना है, आपको ढूंढना है कि आपको क्या चाहिए. हम्म. I'll tell you ना, इतने सारे बिजनेस आइडियाज हैं. मेरे पास तो खैर टाइम नहीं है, बट पीपल इफ दे वांट टू एग्जीक्यूट ना, बिजनेस चल जाएगा. लाइक इंडिया में आप देखो, लोगों को स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम होती है. पीपल आर शिफ्टिंग फ्लैट्स, एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बाहर चले जाते हैं उनका सामान रखने का. तो जस्ट टेक अ प्लेस ऑन रेंट, ऐसा कुछ आप स्टोरेज सिस्टम बना दो, तो लोग आपको डेली का कुछ दे देंगे, राइट. एंड देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम देयर. फिर आप पूरी That's धीरे true. धीरे एक्सपैंड करो. कहीं भी आप जाओ ना, कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया आपको मिल जाएगी. And all you need is just one success. यस I यस. think अब मुझे लगता है 10 कि वो भाई, ये जरूरी नहीं कि है. आप एक ही करो, आप 10 चीजों में इन्वेस्ट करो, एक तो जरूर काम जरूर कर होगा, जाएगा. और वही आपको फिर लाइफ आपकी हाँ. ब्रेक थ्रू होगा. बट यू हैव टू हैव दैट इंस्पिरेशन, एम्बिशन इनसाइड यू. So आपका सबसे फर्स्ट लॉस क्या था? Like what was the amount? इट वाज आई थिंक 14 lakhs. पहला लॉस आई थिंक इट वाज in 2020 or 19, I'm not sure. 19 or 20. वो था मेरा शेयर मार्केट में. तो मेरी एक पेमेंट जानी थी कहीं पे 14 लाख. तो वो मैं सोचा इसको डबल क्यों ना कर लूँ मैं. वो होता है ना लालच थोड़ा कि शॉपिंग कर लूँगी फिर. तो मैंने लगाया, और फिर एक दिन 2.5 लाख, एक दिन 3 लाख, एक दिन 6 लाख, ऐसे ऐसे करके सारे पैसे खत्म हो गए. ट्रेडिंग खत्म. मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ. Okay. नहीं. फिर मैंने सोचा नहीं, ये सब्सटैंशियल नहीं है. फिर मैंने एक्चुअली मैं हार्ड वर्क स्टार्ट किया वहाँ से. तो Okay. मैंने 2021 2 3 4 4 साल 4 मेहनत साल की, मैंने पूरा बहुत मेहनत किया. की. इसके बीच में शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ. तो शादी was love marriage or just इट unplanned? वाज लव कम अरेंज्ड. Okay. सो हम मिले थे टिंडर पे. Okay. और हम सेम ही कॉलेज में थे, बट फिर कॉलेज में हम मिले नहीं, क्योंकि कॉलेज से निकल के फिर हम टिंडर पे मिले थे. एंड फिर हम दोस्त थे 2 साल. Okay. फिर ऑफ कोर्स इतने टाइम स्पेंड किया. एंड ही वाज वेरी जेन्युइन. तेजस नाम है. ही वाज वेरी जेन्युइन. मेरे को ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे समझ सके और सपोर्ट कर सके, और मेरे को जो मिला उससे ज़्यादा ही था. तो ही सपोर्टेड मी इन एवरी वे. उसने बोला जो करना है तुम्हें करो, आई एम देयर. जो भी चाहिए होगा मैं करूँगा. तो बच्चा भी कभी कभी ऐसा होता, मैं थक के आती थी, तो ही इज देयर फॉर द बेबी. संभाल रहा है रात के 2-2 बजे तक, फीड कर रहा है, खाना खिला रहा है. तो आई एम लाइक कि थैंक गॉड. That's very very nice. यस.
तो बिकॉज़ वो बॉयज़ को ऐसा backbone, लगता है कि सिर्फ़ गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वही तो प्रॉब्लम है ना, माइंडसेट। हाँ। बट मेरे को माइंडसेट ही था कि जो बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसका कभी वो स्टेरियोटाइप थिंकिंग नहीं था लड़कियों का काम है, लड़कों को। उसने बोला कि जो काम मिलेगा मैं करूंगा, जैसे भी मुझे सपोर्ट करना होगा। तो यूज्ड टू वर्क आल्सो, और फिर घर आके एंड ही इज इनटू कुकिंग आल्सो। So he used to make me pasta, spaghetti, सब कुछ बना के he used to experiment, आज ये experiment किया, French toast किया वो, and so I was like, I just fell in love with him. वाओ! कि at least मेरे को कुकिंग में You बिल्कुल know how to इंटरेस्ट cook? नहीं है। No, I don't know. मतलब मैं बना लेती हूँ मजबूरी में, कभी कहीं अगर मजबूरी में बनाना पड़े, घर पे कोई नहीं है और ऑर्डर करने का मन नहीं है, तो आई विल कुक समथिंग, कॉफी बना लिया, मैगी बना लिया, अदरवाइज नहीं, मेरे को कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली। इट्स नॉट माय कप ऑफ So टी। today's current scenario, like dream person, dream boy or husband, he should know how to cook. He should take care of kids. एटलीस्ट ही शुड बी देयर टू सपोर्ट यू। अगर नहीं भी खाना He आता should तो be, चलो he should be जोमेटो there हो for you जाएगा। always. He should be there यस, for you बट always. ही शुड बी देयर। आपको वो मेंटली तो एटलीस्ट सपोर्ट मिले। Right. Well, that's very important. Mental यस, support. फैमिली से कभी कभी ऐसा हो कि आपको सपोर्ट ना मिले, बट आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है ना, तो यू डोंट नीड दैट कि ठीक है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। बट इवेंचुअली मेरी तो फैमिली भी काफी सपोर्टिव थी, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। प्रेगनेंसी के बाद भी आई थिंक 3 महीने बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। प्रेगनेंसी में तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने काम किया। जिस दिन मैं एडमिट हुई हूँ उस दिन तक मैंने काम किया है हॉस्पिटल में। और प्रेगनेंसी के बाद तो रेस्ट चाहिए होता है। तो 3 महीने बाद, डिलीवरी के 3 महीने बाद, And it was normal? it was cesarean. Okay, that's a complete different story. So I went for normal delivery. तो मैं एडमिट हुई, मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया पेन स्टार्ट करने का, और 12 घंटे तक इंजेक्शन दिया। फिर डॉक्टर को किसी पार्टी में जाना था। पार्टी में जाना? Yes. तो she was getting continuous calls कि please how long will it take, कब आ रहे हो आप, कब आ रहे हो। And she was like कि अब आपका सिजेरियन कर देते हैं क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। हाँ। अब उसने मुझे बताया नहीं ऑफ कोर्स, बट उसने फॉर्म साइन करा लिया मेरे से। बोला कि अब नहीं करेंगे तो इमरजेंसी हो जाएगी, देखो आपके घर का पहला बच्चा है, इमरजेंसी वो हो जाएगी, हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर उसने लिटरली जब वो मेरा पेट काट रहे थे ना, तब उसको कॉल है एंड शी वाज ऑन कॉल। शी वाज लाइक कि बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इससे जाना था, दैट्स व्हाई इसने मेरा बस कर दिया। सिजेरियन कर दिया। एंड सिजेरियन के बाद रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सिजेरियन में आपके 7 to 8 years कटते हैं। आपने 12 आवर्स का अगर वो That's the thing पेन ना। बर्दाश्त किया, कितना ओपोनेंट? आई थिंक 6 या 6 के बाद तो नॉर्मल बेबी आ जाता है। 10 centimeters। 10 सेंटीमीटर। तो कितना? I was up to 7 centimeters। मैंने 12 घंटे का 7 पेन is like झेला। 7 is like almost normal. Yes, but yes. it's just तो मैंने close. 12 घंटे का पेन झेला, हाँ. और फिर मैंने सिजेरियन का पेन झेला। My तो इट God. वाज लाइक डबल ट्रबल फॉर मी। एक्चुअली वो हाथ ही निकल के बस पूछ बची थी। That was 7. अब ऐसा होता है ना कि आप सीधा सिजेरियन के लिए जाते हो ना, तो हाँ. आपकी बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होती है। मेरी बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गई थी पेन से, एंड आई वाज स्टिल लाइक कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझे 1 घंटा दे दो। couldn't, बट ठीक है जो भी हुआ। फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट? नहीं, अब क्या कंप्लेंट करना, हो गया। मैंने तो बोला मैं कर देती हूँ, बट घर वालों ने बोला चलो कोई नहीं, बच्चा हो गया अच्छे से, इफ यू आर ओके ठीक है जाने दो। क्योंकि कंप्लेंट करने के लिए तो मेरा लॉयर हस्बैंड था बट नहीं, मैंने सोचा ठीक है सब अच्छे से हो गया, तो क्यों किसी को फालतू परेशान करना, लीव इट। बट आज के डॉक्टर्स ऐसे ही करते हैं टाइम सेव करने के लिए। कुछ डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली में पेशेंट्स को समझते हैं, एंड व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम शी वाज वेरी हेल्पफुल और यू नो अंडरस्टैंडिंग कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम आपको नॉर्मल ही कराएंगे। बट हु न्यू। Seriously. Yeah. So Priya, बहुत मजा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके। Thank you It for was inviting raw, me. real, and yeah, women entrepreneur. Many people will inspire after watching this podcast. I hope so. I hope कि जो औरतें हैं ना जो घर बैठी है, उनको लगता है कि अब क्या ही करूँ लाइफ में, बच्चे के बाद नहीं कर सकती कुछ, ऐसा नहीं है। बच्चे उनके बाद लाइफ नहीं खत्म होती, इनफैक्ट इट स्टार्ट्स। मेरे को तो ऐसा फील होता है शादी कर लिया, एक टेंशन खत्म, बच्चा कर लिया, और मेरे को एक ही बच्चा चाहिए था सीरियसली, तो मेरा वो खत्म हो गया। सेकंड बच्चे का फैमिली से प्रेशर नहीं है। नेवर। मेरे को जितना भी प्रॉपर्टी एक ही बच्चे को देना है तो मेरा ये चीज क्लियर था, एक बच्चा, शादी हो गई, अब मेरा सारा टाइम मेरे लिए है, आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई बिजनेस। इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू नो। Yeah, that's very important. And yeah, क्योंकि मैंने देखा औरतों को डिलीवरी के बाद दे गो इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और ये उनको ऐसा लगता है कि पेट निकल गया, स्ट्रेच मार्क्स आ गए, बॉडी खराब हो गई, बट यू हैव फॉट अ बैटल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप अपनी बॉडी को 1 साल टाइम तो दो। बहुत लोग डिप्रेशन में आते हैं। इनफैक्ट आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम अर्ली मॉम्स कि आप कैसे किए, प्रेगनेंसी के बाद वेट कैसे कम किया। अभी इस चीज की टेंशन मत लो, अभी जो पहला 1 साल होता है ना, वो आप अपने आप को दो और बेबी को दो। और मुझे लगता है बेबी होने के बाद सबसे ज्यादा जो अटेंशन चाहिए होती है वो मदर को चाहिए होती है। हाँ, बिकॉज वो एकदम से वल्नरेबल होते हैं ना, एक बच्चा गया एकदम से उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो माँ बन गई है। फिर उन पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि उनके फिगर ठीक नहीं है, घर वाले बोलते कैसा हो गया फिगर, अभी तुरंत तो नहीं बोलेंगे, 2 महीने बाद बोलेंगे,
ठीक है, फिर उनको लुक्स का लगेगा कि फेस चबी हो गया, बिकॉज प्रेगनेंसी में आप कितना भी Weight कम gain खाना हो खाओगे जाता वेट है। गेन होगा, वो बॉडी होगा। अपनी सेफ्टी के लिए So, करती है। आपने कितना लूज किया वेट? 22-23 kgs. लूज किया है? Yes, I was How? 73 ओके। when I was admitted. हम्म, और वो ऐसा था कि मैं खाना कम भी खा रही थी, बट ऐसा तो नहीं था कि मैं नहीं खा रही थी, बिकॉज क्रेविंग्स होती। लास्ट महीने में आई थिंक आई गॉट 10 kgs. 8 महीने तक आई गेन 10 kgs, एंड लास्ट का जो 9th to 10th मंथ था ना, उसमें मैंने अकेले 10 kgs गेन किया। आई वाज नॉट ईटिंग मच, बट बॉडी में कुछ भी खा रही हूँ ना, तो इट्स स्टेइंग इन द बॉडी, इट्स नॉट लेटिंग इट आउट। और फैट नहीं भी खा रही हूँ तो भी इट्स स्टेइंग। फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो Metabolism बॉडी ना and- अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब लास्ट के महीने में ना वो सेव करती है, फैट सेव करती है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो डाइट, आई थिंक डाइट से बेटर हो जाए। डाइट से नहीं, इनफैक्ट आप जब प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद ना वो वाटर वेट होती है बॉडी की, वो अपने आप लूज हो जाती है। 4 महीने के बाद आपकी हाफ द वेट तो ऐसे ही लूज हो जाएगी इजीली। तो 4 महीने में मैंने आई थिंक 12-13 किलो लूज कर लिया था। Lose कर लिया उसके बाद फिर जिम के साथ और थोड़ी सी डाइट के साथ डाइट के आपको साथ करना पड़ेगा। Okay. स्ट्रेच मार्क का तो कुछ नहीं कर सकते ऑनेस्टली। उसका यही है कि आप फिर लेजर्स अभी निकले फैशन में, मुझे नहीं पता कितना काम करते बिकॉज मैंने कराया नहीं है, बट विद टाइम वो फेड हो जाते हैं। और Fade ठीक है हो ना, क्या फर्क पड़ता है, यू हैव गिवन अ बर्थ टू अ Yeah, बेबी, that आपका shows- बच्चा है, तो इट्स जस्ट अ मार्क It's ऑफ a mark of योर, success. यस, Yeah. डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट। तो मैं तो पहनती हूँ, बिकनी भी मैं पहनती हूँ, तो आई नो कि इट्स मार्क दिख रहा है, बट हु केयर्स, इट्स फाइन। Thank you so much, Priya. ऑफ कोर्स, थैंक यू।